हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फुलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉप गाइडेंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कि यूपी टेट क्या है, कौन इसे दे सकता है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, पूर्णांक और आपके पासिंग मार्क क्या रहने वाले हैं और इसके आने की संभावनाएं क्या हैं। तो प्यारे साथियों, अगर मैं यूपी टेट की बात करूं तो इसका पूरा नाम उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको हम हिंदी में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक पात्रता परीक्षा होती है, यह कोई भर्ती परीक्षा नहीं होती है, पर भर्ती परीक्षा का एक हिस्सा ज़रूर है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कौन इसे दे सकता है। तो प्यारे साथियों, अगर आपके पास डीएलएड और जिसका पुराना नाम बीटीसी था, बीएलएड जो कि 4 वर्षीय एजुकेशनल कोर्स है, और साथ में अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप इसे दे सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ, अगर आपका इन कोर्स में एडमिशन हो गया है तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो यूपी टेट होता है, यूपी टेट का 2 स्तर होता है। एक होता है लेवल फर्स्ट और एक होता है लेवल सेकेंड। अगर मैं लेवल फर्स्ट की बात करूं यानी कि पेपर फर्स्ट की, जो पेपर फर्स्ट होता है वह क्लास 1 to 5th के लिए होता है, और लेवल सेकेंड जो कि क्लास 6 to 8 के लिए होता है। यानी कि आप कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर फर्स्ट देना होगा। अगर आप पेपर सेकेंड देना चाहते हैं तो उस पेपर सेकेंड देना चाहते हैं यानी कि आप कक्षा 6 और 8 के टीचर बनना चाहते हैं, तो कक्षा 6 और 8 के टीचर को बनने के लिए आपको पेपर सेकेंड देना होगा। तो पेपर फर्स्ट कौन दे सकता है? तो पेपर फर्स्ट जो है फ़िलहाल में डीएलएड वाले और यहाँ पे बीएलएड वाले ही दे सकते हैं। अभी बीएड वाला इसमें मान्य नहीं है। तो 1 to 5th का अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे इसका जो सिलेबस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो प्राइमरी का सिलेबस है उसमें पहला जो है वो हमारा सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन आता है। सेकंड है मैथ का, और आगे आता है हमारा पर्यावरण जिसको हम लोग ईवीएस के नाम से जानते हैं, और आगे हमारा जो लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड। लैंग्वेज फर्स्ट में आपका हिंदी हो सकता है, हिंदी या इंग्लिश, और हिंदी इंग्लिश संस्कृत कुछ भी जो यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट में, और लैंग्वेज सेकेंड में भी कुछ भी हो सकता है। हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, है ना, और यहाँ पे उर्दू और संस्कृत का भी ऑप्शन रहता है, उर्दू या संस्कृत का। तो इतने सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो लेवल फर्स्ट का होता है, यानी कि प्रथम पेपर, और ये चौथा, ये 5वां। और प्रत्येक सेक्शन जो होता है यह 30-30 अंक का होता है। कितने अंक का? 30-30 अंक का। 30 अंक का ये, 30 अंक का ये, 30 अंक का आपका ईवीएस, 30 अंक का हिंदी, और 30 अंक का हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। इसमें से कोई भी आप चयन कर सकते हैं, तो 30 अंक का। और टोटल पूर्णांक जो हो गए 30, 30, 60, 30, 90, 90, 30, 120 और 30, 150। तो यहाँ पे पूर्णांक जो होते हैं 150 अंक के होते हैं। अगर मैं पासिंग मार्क की बात करूँ तो यहाँ पे पासिंग मार्क जो होता है वह कैटेगरी वाइज डिवाइड रहता है। अगर आप जनरल से हैं, किससे हैं? जनरल से हैं, तो आपको यहाँ पे 90 अंक लाना होता है, और वहीं आप
ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो पासिंग मार्क रहने वाला है वह 82 रहने वाला है। प्यारे साथियों, अगर मैं यहाँ पे लेवल सेकंड की बात करूँ, यानी कि पेपर सेकंड में, तो पेपर सेकंड में आप लोगों का पहला जो है वह तो रहता ही है सीडीपी, चाहे पहला पेपर हो चाहे दूसरा पेपर, और दूसरे में आपका सब्जेक्ट आ जाता है, क्योंकि ये जो होता है ये बीएड वालों के लिए होता है। बीएड में एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है। यदि आप ग्रेजुएशन जिससे करते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन में है ना इतिहास यानी कि सामाजिक विज्ञान पढ़ा है, तो सामाजिक विज्ञान अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया है तो वहाँ पे साइंस और मैथ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मैथ साइंस या फिर सोशल स्टडीज यानी कि एसएसटी देखने को मिलेंगे, और ये जो सेक्शन रहता है ये आपका सेक्शन 60 अंक का होता है। आगे मैं बात करूं यहाँ पे लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू किसी में से भी एक चुन सकते हैं, तो आपका ये लैंग्वेज फर्स्ट हो जाएगा। और जो लैंग्वेज फर्स्ट है ये जो होता है 30 अंक का होता है लैंग्वेज फर्स्ट। और लैंग्वेज सेकंड भी आपका कितने अंक का रहने वाला है, 30 अंक का रहने वाला है, जिसमें आप लोग हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और संस्कृत चुन सकते हैं, तो इसमें भी आपका 30 अंक होने वाला है। और ये टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी पूर्णांक हमको मिलता है 150 का, और इसमें भी पासिंग मार्क वहीं रहता है। अगर आप जनरल से हैं तो 90 अंक, और वहीं ओबीसी, एससी और एसटी की बात करूं तो 82 अंक। अब देखते हैं आने की क्या है संभावनाएं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़िलहाल में यूपी डीएलएड का रिजल्ट आने वाला है, तो बहुत से लोग इसके इंतज़ार में बैठे हैं कि यूपी टेट कब तक आ जाए। तो इसके आने की जो संभावनाएं हैं वह लास्ट दिसंबर तक आने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। तो लास्ट दिसंबर आप लोग इसे मानकर चलिए, और इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी भी करते रहिए। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।